देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की संसद से एक बड़ी जानकारी दी है। यह जानकारी उनकी कश्मीर में चलने वाली ट्रेनों को लेकर है। उन्होंने कश्मीर में चलने वाली ट्रेनों को लेकर यह बताया कि वहां जो ट्रेनें जाती हैं वो कोई सामान्य ट्रेन नहीं है, बल्कि उनकी तकनीक अलग है, एडवांस है और हाईली अपडेटेड तकनीक है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां ट्रेनें बिना रुके हुए सरपट दौड़ती रहें। जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेन्स का ऑपरेशन होता है उसका डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है और जैसा हमने बर्फ़ के इस पूरे सीज़न में देखा, कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड का फ्लो होता है, कई तरह की मूवमेंट में, इंजन के मूवमेंट में, कई चीज़ों में जहाँ लिक्विड का फ्लो होता है, उसके लिए बहुत स्पेशल अंदर डिज़ाइन होती है जो कि नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ज़्यादातर देशों में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग से ट्रेन्स रहती है, लो ऑल्टीट्यूड से आने के बाद में चेंज करते। तो वो भी मैं आपके माध्यम से आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्पेशल डिज़ाइन जो निर्णय लिया गया था, वो निर्णय इस बर्फ़ के सीज़न में एकदम सही सिद्ध हुआ है कि स्पेशल डिज़ाइन ही रखनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेन्स को वहाँ ले जाने से टेक्निकल प्रॉब्लम आती, तो वो भी एक सही सिद्ध हुआ। वो भी मैं आपके माध्यम से कश्मीर की सभी आवाम को बताना चाहूँगा। इतना ही नहीं, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में रेल नेटवर्क का विस्तार किस तरह से होने वाला है और किस तरह से कश्मीर के अलग अलग रास्तों से होते हुए ट्रेन नेटवर्क कहां तक पहुंचेगा। श्रीनगर से बारामूला की लाइन से कनेक्ट होते हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स की पहले एक प्रस्ताव आया था। उन प्रोजेक्ट्स पे सर्वे चालू हुआ था। पहलगाम के लिए था, 2 प्रोजेक्ट और थे, और उसमें जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था और किसानों और जो एप्पल के फार्मर्स हैं, सबकी इच्छा थी कि रेलवे मेन लाइन को ही बनाए रखें और इसके स्पर्स न बनाए। उसके बाद में किसानों की बात भी सुनी गई, सबके रिप्रेजेंटेशन लिए गए और सबकी बात सुनने के बाद में ये तय किया गया बारामूला से श्रीनगर की लाइन को और स्ट्रेंथन करेंगे और जो 2 और 3 स्पर्स बनाने थे, जो वहाँ से कनेक्टिंग 2-3 स्पर्स पहलगाम वगैरह के लिए बनाने थे, उसको शेल्व कर दिया गया है, उसको आगे और नहीं बढ़ा रहे हैं। रजौरी पूंछ की लाइन के लिए बहुत तेज़ी से आगे सर्वे का काम भी चल रहा है, जिससे कि पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो सारा कनेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ आप सबने माननीय सभापति महोदय देखा ही है कि किस तरह से रेलवे लाइफलाइन बन चुकी है। यकीनन भारतीय रेलवे लगातार अपने इंफ्रा को मजबूत कर रहा है। कश्मीर जैसे क्षेत्र में मौसम काफी चुनौतीपूर्ण होता है और वहां इस तरह से ट्रेनों का ऑपरेशन करना कोई सामान्य बात नहीं है। इस ठंड में लगातार भारतीय रेलवे का परिचालन जारी रहा। ऐसे में उन्होंने संसद को यह जानकारी दी है कि दरअसल कश्मीर में चलने वाली ट्रेनों की तकनीक अपग्रेडेड है, इसलिए बिना रुके वहां भारतीय रेलवे ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।